प्रिय साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलाप मुहूर्त दिशा और भविष्यवेता। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे महान ग्रह गुरुदेव बृहस्पति जी की, जो कि आने वाले 28 तारीख मंगलवार को अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। मीन राशि में अस्त हो रहे हैं तथा 22 अप्रैल 2023 को ये 28 मार्च से जा रहे हैं अस्त अवस्था में। और 28 मार्च की ही मैंने ये कुंडली लग्न कुंडली बनाई है। इस लग्न कुंडली में हम देखेंगे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, मंगलम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलात्मक। और ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मेश्वर गुरु नमः। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैत्र शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2080 को नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा मंगलवार का, और तारीख रहेगी अपनी 28 मार्च 2023, जो भगवान बृहस्पति गुरुदेव जो कि 27 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपद के ये स्वामी माने जाते हैं तथा इनकी स्वराशि ये जिसकी स्वामित्व इनको मिला हुआ है वो है धनु और मीन राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। और इस समय इनकी अस्त अवस्था के कारण मांगलिक कार्य समस्त बंद हो जाएंगे और ये कर्क में उच्च के माने जाते हैं और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। 27 अप्रैल को इनकी उदय स्थिति रहेगी और 22 अप्रैल को अस्त अवस्था में ही ये मीन राशि से मेष राशि में गोचर करने लग जाएंगे। ये हम देखें तो यहाँ पे मिथुन लग्न में मंगल देव और चंद्र देव बैठे हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ पे पंचम भाव में जो है केतु देव बैठे हुए हैं। नवम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, यानी स्वराशि में कुंभ राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। और मीन राशि में जो कि 10वां भाव उस दिन की कुंडली का जो है लग्न का वो 10वां भाव 28 तारीख का 28 मार्च का, इस दिन 12 भाव में 12 राशि में बृहस्पति देव, सूर्य देव, बुध देव तथा नेपच्यून बैठे हुए। मेष राशि में इस दिन 28/3/2023 को राहु देव, शुक्र देव और यूरेनस बैठे हुए हैं, जो कि इस लग्न कुंडली का ये 11वां भाव बनता है, आय का भाव बनता है। और ये जो है बहुत ही सुंदर योग बन रहा है तथा हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी राशियों पे बृहस्पति देव का प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो हम चर्चा ये करेंगे कि अस्त अवस्था में उनके जो प्रभाव है, यानी सूर्य देव के निकट जो ग्रह आ जाते हैं वो अस्त अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी जो है वो सहन नहीं कर पाते और अस्त अवस्था में चले जाते हैं। और जब जैसे जैसे वो सूर्य देव से उनकी दूरी बनती है वैसे ही वो वापस उदय स्थिति में आ जाते हैं। तो अस्त अवस्था से 3 दिन पूर्व और उदय अवस्था से 3 दिन बाद, यानी दोनों तरफ 3 दिन पहले 3 दिन बाद, और अस्त में भी 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तथा उदय में भी 3 दिन पहले और 3 दिन बाद की जो ये हमारे वायुमंडल की जो संरचनाएं हैं ये भी बड़ी परिवर्तनशील बन जाती है। इसमें भी ये बड़े ग्रह जो है शुक्र देव हैं, शनि देव हैं और हमारे बृहस्पति देव हैं, जब भी उदय अस्त होते हैं तो भूमंडल में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य देखने को मिलता है, चाहे वो आंधी तूफान ओलावृष्टि हो, युद्ध हो, संघर्ष हो, विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं हो, या अपने ढोर डंगर जो है हमारे जो गाय भैंस बैल बकरी आदि जो है उनमें भी कई बार रोग आ जाते हैं, ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो और विभिन्न देशों के मध्य में जो संघर्ष है उसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है इस दौरान तथा कई नेताओं के आयकर के छापे पड़ना, ईडी के छापे पड़ना या अन्य किसी प्रकार की जो है तीर्थ परेशानी होना, ये भी इन्हीं का कारण बनता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि यह अस्त अवस्था में वैसे तो उनके जो प्रभाव है अनुकूल ही रहते हैं गुरुदेव के, क्योंकि ये ज्ञान के, बड़े भाई के, आध्यात्मिक दर्शन के, अध्यात्म के
संतान के, समृद्धि के, यानी विभिन्न प्रकार के कारक माने जाते हैं। जो अच्छे जो है गुण हैं, वो सारे गुण भगवान बृहस्पति देव के द्वारा जातकों को मिलते हैं, सभी राशि धारकों को मिलते हैं। फिर भी हम तो चर्चा करेंगे इस काल में सभी को बृहस्पति देव की और उसमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, गरीबों को पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए, अस्पताल आदि में जाकर के हमें उन लोगों को फल वितरित करने चाहिए, तथा कुछ हल्दी की गांठ जो है वो मजबूर व्यक्ति हो, कोई गरीब हो, उनको जो है दान करना चाहिए। दाल वगैरह जो चने की दाल आती है उसको दान करना चाहिए। पीली रुमाल अपने पास में, आयताकार रुमाल अपने पास रखनी चाहिए। पीले चंदन का या हल्दी का टीका हमें लगाना चाहिए। तो भगवान बृहस्पति देव हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानन्दं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार से हम भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस जाप को यदि आप 108 बार प्रतिदिन करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और ये सभी राशि धारकों के लिए इस दौरान, अष्ट अवस्था के दौरान जरूरी है साथियों। अब अपन फलादेश की चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के वर्तमान में यानी जो है इस दिन की कुंडली अपन ने बनाई 28 दिन की, बाद में भाव में गोचर करेंगे, अष्ट अवस्था में रहेंगे, मेहनत ज़्यादा होगी और खर्चा भी अधिक होगा, तथा माता और पत्नी का इनको पूर्णतया सहयोग मिलेगा। लेकिन फिर भी अपने खर्चों पे नियंत्रण आपको रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। वृषभ राशि के 11वें भाव में, वैसे तो आय भाव में है, आय में तो जो इनकी वृद्धि होगी, लेकिन व्यर्थ का क्रोध नहीं करें, वाद विवाद से बचें, धार्मिकता आपकी बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं, ऐसा भी हो दोनों राशि। मिथुन राशि की अगर चर्चा करेंगे, ये 10वें भाव में आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपके कारोबार में, व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, लेकिन आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। अगला है कर्क राशि, जिसके 9वें भाव में या 8 भाव में आपकी बैठ करके आपको जो है आय तो अधिक करवाते हैं, लेकिन उसके अनुपात में खर्चा भी हो सकता है। स्थान भ्रंश करवाते हैं, आपका स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य का पाया कमजोर हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और वाणी के ऊपर अपने को कंट्रोल रखना है, वाणी का संयम रखना है, और व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है। सिंह राशि की बात करें साथियों, 8वें भाव में आपके रहेगा, आपको क्रोध से बचना है, खर्चा आपका अधिक होगा और मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, इसलिए हम किसी भी प्रकार के क्रोध से बचें, अपने ऊपर संयम रखें, कंट्रोल रखें। कन्या राशि की जातकों की बात करें, 7वें भाव में रहते कि वैसे तो संतान पक्ष से आपको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, अपने माता का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा बिगड़ सकता है, उसका ख्याल रखें। आपको व्यर्थ की भागदौड़ ज़्यादा हो सकती है, ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए साथियों। तुला राशि की हम चर्चा करें, तुला राशि में 6वें भाव में आपको शांत मन से रहना चाहिए, आपके साथियों का पूरा आपको सहयोग मिलेगा, माता पिता का, पत्नी का सहयोग मिलेगा, परंतु फिर भी 6वें भाव में होकर के आपके किसी प्रकार का रोग हो सकता है, कष्ट हो सकता है, इसी के बारे में आपको सावचेत सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी क्रम में यदि हम वृश्चिक राशि की चर्चा करें, 5वें भाव में आपका मन अशांत रह सकता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इसलिए अपने को कंट्रोल रखें साथियों। धनु राशि की चर्चा करें, चतुर्थ भाव में धनु राशि की चर्चा करें तो हमें थोड़ा सा क्रोध से बचना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए। यात्राओं का योग आपके बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य का पाया आपका जो है चतुर्थ भाव में होकर के थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, इसके बारे में भी आपको सचेत रहना आवश्यक है। मकर राशि की चर्चा करेंगे, 3रे भाव में आपकी शिक्षा के प्रति तो रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य का पाया भी आपका अच्छा रहेगा, विश्वास में आपकी वृद्धि होगी, परंतु आपको भी अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करें, कंट्रोल करें, नियंत्रण रखें और आत्म संयम बनाए रखें। कुंभ राशि के 2वें भाव में आपका ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये धन भाव में रहेगा, मन आपका अशांत रह सकता है, लेकिन इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की पूर्णतया देखभाल करनी है साथियों, इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें। मीन लगन की अगर बात करें,
मीन राशि के जातकों की बात करें तो आपके ये प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में होकर के आपको बड़ा ही उत्साही बनाते हैं, लेकिन आपको अति उत्साह में नहीं आना है। आपको विभिन्न प्रकार के जो वाद विवाद है उनसे दूरी बनाए रखनी है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और अन्य सभी प्रकार के विवादों से आपको बचना है। इस प्रकार के ये अष्टकाल के गुरुदेव के अष्टकाल के ये प्रभाव आपके सामने मैंने बताए हैं। आगे जैसे ही कोई ग्रह उदयास्त होगा उनके बारे में हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुतिकरण देते रहेंगे। आशा है मेरे YouTube चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमेशा आप मन में धारण करेंगे, अपने साथियों को शेयर करेंगे ताकि सभी का मंगल हो। मेरी भी यही कामना रहती है कि हर व्यक्ति जो है उनका जीवन मंगल में बने। ऐसी ही आशा के साथ पुनः जय श्री राम, जय जय हनुमान।